मिट्टी का हिस्सा है। अब जानते ये हैं अब उनसा शाह से, जो कि हमें हर हफ्ते ये बताती हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये पूछे उनसा से कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट पाकिस्तान का एक तेज़ी से चेंज हो रहा है, 3 महीने पहले कुछ और था, आज बिल्कुल कुछ और है, और आने वाले वक्तों में क्या होगा ये जानेंगे हम उनसा शाह से। वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, अगर हम न्यूमरोलॉजी से उसको कैलकुलेट करें तो 14 अगस्त 1 + 4 = 5। तो 5 नंबर जो होता है इल्मुल एदाद के हिसाब से स्टेबिलिटी का नंबर तो होता है, गुड लक का नंबर भी होता है। और अगर हम 14 अगस्त 1947 को ऐड करें तो नंबर 7 बनता है, और नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है। अब आप देखेंगे जो है पाकिस्तान कितनी भी मुश्किलात से गुजर रहा हो, और कभी डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पॉलिटिकली भी अगर हम देखें, और इकॉनमी भी पाकिस्तान की जो जिस तरीके से जा रही है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है सेव हो जाता है, मुश्किलात से निकल आता है। तो ये नंबर इसकी वजह से कि ये 5 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की, और इसको स्पिरिचुअल हेल्प है। पाकिस्तान को हमेशा जो है वो एक स्पिरिचुअल हेल्प ही मिलेगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आएंगी भी, लेकिन फिर भी वो उससे निकल जाएगा। अगर हम आगे की तरफ देखें कि फ्यूचर कैसा रहेगा पाकिस्तान का, अगर नियर फ्यूचर भी देखें, जैसे अभी इस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप आ गया है, और आगे क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के बाहर भी मूव कर रहे हैं। तो मेरे पास जो कार्ड आया है आने वाले टाइम का, टेम्परेंस का कार्ड होता है। ये कार्ड बैलेंसिंग का कार्ड होता है। जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकॉनमी हो, हर हवाले से जो है वो चीज़ें बैलेंस होंगी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद ही आप देखेंगे एंड ऑफ दिस ईयर चीज़ें बेहतर होंगी। इलेक्शन की तरफ जो है वो मुझे यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर जो है वो इसी साल में 2023 में ही इलेक्शन के चांसेस हैं। और इलेक्शन ज़ाहिर है ये होता है कि इलेक्शन तो एवरी 5 इयर्स होते हैं, या एवरी 3 इयर्स भी कभी हो जाते हैं, लेकिन हालात सही नहीं होते। लेकिन मुझे जैसे मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छा पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो इश्यूज रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि दूध की नहरें बह जाएंगी, बहुत ज़्यादा कोई जो है वो पाकिस्तान किसी उसमें चला जाएगा, लेकिन बेहतरी आएगी। जो एक 3, 4, 5 साल से जो पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है, इकॉनमी भी डाउन हो रही है, तो वो चीज़ें मुझे बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन बुरी बुरी खबरें सुनने को ज़रूर मिलेंगी पॉलिटिकली, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और ये सारे एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन अगर हम देखें बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो उसमें मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कारोबार, यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएंगी, लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं एड आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, जैसे चाइना है या जो भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी। जैसे अब सीपेक जो है काफ़ी अरसे से जो बंद था, वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। उन सब आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम जो है वो कुछ हद तक इंटरेस्टेड होती है कि हमारे हुक्मरान कौन है और क्या करें, लेकिन मेजरली जो इफेक्ट होते हैं वो महंगाई से होते हैं, वो अमन उससे होते हैं कि एक पीस मेंटेन रहे सिटीज में, शहरों में कोई मगिंग ना हो रही हो, लूट मार ना हो, और डकैतियां ना पड़ रही हो, लोगों की इज्जत जानो माल औलादे महफूज हो। हमारा तो बेसिक कंसर्न यही होता है। आपको पता है मोर और लेस पिछले अगर 20 सालों में भी आप देखें जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस आते रहे हैं, लोग उसके अंदर एक वक्त तक एक हद तक इंटरेस्टेड रहते हैं कि जी हमने इसको वोट किया, वो नहीं आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल तो दफ्तर ही जाना है। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं और एक उसमें इतने महव हो चुके हैं कि हम लोग इतना ज्यादा फिर एक वक्त के बाद बॉदर भी नहीं कर रहे। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये क्राइम्स हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई तो देखिए जाहिर महंगाई होगी तो फिर ये चीजें जो करप्शन, ऑलरेडी करप्शन है, और ज़्यादा करप्शन बढ़ती जाएगी। अनसर्टन सिचुएशन तो मुझे आगे भी नज़र आ रही है कि ये नहीं कि बहुत स्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। कोई जिस तरीके से बाहर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी कुछ जो है रोल है। अगर हम सिर्फ हुकूमत पे ही डाल देंगे, अथॉरिटीज़ पे ही डाल देंगे कि हुकूमत ही ऐसी है, पॉलिटिक्स जो इदारे हैं या क्या, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। हम जो है आवाम एज अ पब्लिक जो है,
हमें बहुत सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, शायद हम आदी हो चुके हैं। अब बाहर जाएं तो लोग कितने आदी भी हो गए और आधे भी हो गए मैं जो टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उनसा आप मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं पीस की, जी एक पीस तो रहेगा ना पाकिस्तान में? पीस की जहाँ तक आप बात करें कि वही स्टार का कार्ड है, पीस होगा, बेहतरी होगी, और स्टार उम्मीद का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। तो वैसे भी एज अ मुसलमान हमें उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा। बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो हमारा माइंड भी, हमारी थॉट्स हैं ना वो भी नेगेटिव हो गई हैं। हर वक्त यही सोचते रहता है इसका यहाँ का कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा शायद पूरी ज़िंदगी, इसका कोई वो नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी भी हमें जो है उम्मीद पे कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऑफ कोर्स, और नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात से हमें हमेशा एक पुरुमीद रहना चाहिए। एक बात और ख़वातीन, बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान